नमस्ते। मैं हूं राजेश, एक आम सा लड़का, बिल्कुल आपकी तरह। मेरा एक छोटा सा परिवार है, माँ पापा और मेरी छोटी बहन पायल। हमारी जिंदगी भी वैसे ही चलती थी जैसे हर मध्यम वर्गीय परिवार की चलती है। थोड़ी बहुत खुशियां, थोड़े बहुत झगड़े और बहुत सारी उम्मीदें। और इस बार दिवाली पर तो पूरा घर एक अलग ही रौनक में रंगा हुआ था। दिवाली, जो साल की वो रात होती है जब घर के हर कोने में रोशनी, मिठाई की खुशबू और हंसी खुशी की गूंज होती है। इस बार दिवाली कुछ खास थी। ऐसा लगता था जैसे कुछ अलग ही होने वाला है। और शायद ये मेरा मन था जो बार बार कह रहा था कि इस दिवाली की रात मेरे लिए कुछ भयानक राज छिपाए हुए है। लेकिन मैंने उस ख्याल को झटक दिया। आखिर दिवाली की तैयारियों में जुटे रहना भी तो जरूरी था। मेरी माँ घर के हर कोने की सफाई कर रही थी। वो कहती हैं कि दिवाली की रात लक्ष्मी माँ तभी आती है जब घर एकदम चमकता हुआ हो। मैं और पायल भी अपने कमरे की सफाई में लगे थे और बीच बीच में वो मुझे छेड़ती रहती थी, भैया अगर ठीक से सफाई नहीं की तो लक्ष्मी माँ सिर्फ मुझे आशीर्वाद देंगी। मैं हंसते हुए कहता, अरे लक्ष्मी माँ मेरे बिना कहाँ जा सकती हैं, मेरा नाम भी तो लक्ष्मी के बिना अधूरा है। पायल मुंह बनाकर भाग जाती और मैं अपने कमरे में लगा रहता। जब काम खत्म हुआ तो हम सब ने मिलकर घर को सजाने की सोची। दीवारों पर झालरें लगाई, खिड़कियों पर रंग बिरंगी रोशनी की लड़ियां और आंगन में रंगोली बनाई। हमारे घर की रौनक देखकर लगता था मानो आसपास के सभी घर फीके पड़ गए हैं। लेकिन वो पहला अजीब संकेत तब आया जब मैं सजावट में लगा था। एक अजीब सा साया मेरे पीछे से गुजरा। एक पल के लिए मुझे लगा कि वो कोई जानने वाला है, लेकिन जब मैंने पलटकर देखा तो वहां कोई नहीं था। मैंने खुद को तसल्ली दी कि शायद ये मेरी थकान का असर है और दोबारा सजावट में लग गया। इस बीच बाजार का माहौल भी देखने लायक था। पूरा बाजार गुलजार था। मिठाइयों की दुकानों पर भीड़, पटाखों की दुकानों पर बच्चों की चहचहाहट और हर कोई दिवाली की खरीदारी में व्यस्त था। मैं पायल को अपने साथ लेकर गया था, उसे नए कपड़े लेने। पायल का चेहरा खुशी से दमक रहा था, जैसे दिवाली का असली आनंद उसे ही मिल रहा हो। जब हम खरीदारी कर रहे थे तभी मेरी नजर एक अजनबी पर पड़ी। वो आदमी लंबा, दुबला पतला और हल्के भूरे कपड़ों में था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी जो मुझे परेशान कर रही थी। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जैसे वो मुझे देख रहा हो, लेकिन बिना देखे। मैं उसके पास से गुजरते हुए महसूस कर सकता था कि उसकी नजरें मुझ पर थीं। कुछ अजीब था, लेकिन मैंने उसे नजरअंदाज किया। पायल मुझसे पूछती है, भैया आप क्या सोच रहे हो? मैं हंसकर कहता हूं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही, चलो तुम्हारे कपड़े देखते हैं। पर मन में उस अजनबी का ख्याल कहीं ना कहीं अटका हुआ था। कौन था वो आदमी और मुझे क्यों घूर रहा था? खैर, जब हम घर पहुंचे तो मां ने अपने हाथों से बनाई हुई मिठाइयां हमें खिलाई। दिवाली की रात से पहले हर घर में मीठे पकवानों की खुशबू होती है और मां की बनी हुई बेसन की बर्फी का स्वाद तो अलग ही होता है। मुझे वो मिठाइयां खाते हुए अपने बचपन के दिन याद आ गए। हर साल दिवाली के दिन मां ऐसे ही मिठाइयां बनाती थी और हम सब मिलकर खूब खाते थे। रात हुई और घर के हर कोने में दिए जलाने का समय आ गया। मैं और पायल आंगन में मिट्टी के दिए जलाने लगे। दियों की रोशनी से घर और भी सुंदर लग रहा था। पापा ने हंसते हुए कहा, बस यही रोशनी रहनी चाहिए पूरे साल, तभी घर में खुशियां आती हैं। रात होते होते आसपास पटाखों की आवाजें तेज होने लगीं। हर तरफ रंग बिरंगी रोशनी थी और चारों ओर से पटाखों की आवाजें आ रही थीं। इसी माहौल में हम सब अपने घर के आंगन में बैठकर हंसी मजाक कर रहे थे, लेकिन मेरी निगाहें बार बार बाहर गलियों में जा रही थीं। मुझे लग रहा था जैसे वहां कुछ है, कोई साया जो हमें देख रहा है। एक अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी, जबकि बाकी लोग गर्मी से परेशान थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये मेरे मन का वहम है या सच में कुछ गड़बड़ है। उस अजनबी का चेहरा मेरी आंखों के सामने बार बार आ रहा था। आंखों में जो अजीब सी चमक थी वो भुलाए नहीं भूल रही थी। रात के करीब 10 बजे होंगे जब मैं बाहर बरामदे में बैठा था और अचानक मुझे लगा कि वही आदमी फिर से पास ही है। मैं जल्दी से उठकर बाहर झांका, लेकिन वहां कोई नहीं था। दिवाली की रात का माहौल और वो अजीब सा डर मुझे अंदर तक हिला रहा था। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि शायद ये सब दिवाली की मस्ती का असर है,
लेकिन एक छोटी सी आवाज बार बार मेरे मन में गूंज रही थी, जैसे कोई कह रहा हो, राजेश, ये दिवाली तुम्हारी आखिरी दिवाली हो सकती है। रात 12 बजे तक हम सब घर में खुशियां मना रहे थे, लेकिन मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मैं बाहर के अंधेरों में झांकता रहा, ये देखने कि क्या सच में वहां कोई है या ये सब मेरा भ्रम है। मैंने खुद से कहा, राजेश, ये सब तेरा वहम है, चल अंदर और दिवाली मना। पर उस रात एक अजीब सी गूंज थी हवा में, जैसे कोई मेरे कानों में फुसफुसाकर कह रहा हो, दिवाली की रात का सच तुम्हारे सामने आएगा। पिछली रात की बातें दिल में एक अजीब सा डर बसा गई थी। दिवाली के पटाखों की आवाजों के बीच वो अजनबी चेहरा मेरे जहन में बसा रह गया था। मैं खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये सब मेरी कल्पना है, लेकिन दिल बार बार कह रहा था कि कोई बात तो है जो सही नहीं लग रही। सुबह होते ही मैंने घर के आंगन में लगे दियों को देखा। कुछ दिए रात भर जलते रहे थे, जैसे किसी ने उन पर ध्यान रखा हो, लेकिन एक दिया था जो पूरी तरह से बुझा हुआ था। वो दिया ठीक मेरे कमरे के सामने रखा था। एक अजीब सी ठंडक मेरे दिल में उतर आई थी, लेकिन खुद को फिर से तसल्ली दी, शायद हवा से बुझ गया होगा। सुबह सुबह दिवाली के अगले दिन की भाग दौड़ शुरू हो गई। माँ हमेशा की तरह घर के कामों में लगी हुई थी और पापा ने बाहर के आंगन की सफाई करने का जिम्मा उठा लिया। मैं भी उनका हाथ बटाने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही मैं झाड़ू लेकर बाहर गया, मुझे फिर से वो अजनबी चेहरा याद आ गया। पापा ने मुझसे पूछा, बेटा क्या हुआ, तू बड़ा चुपचाप सा है। मैंने मुस्कुराकर कहा, कुछ नहीं पापा, बस थोड़ी नींद पूरी नहीं हुई। लेकिन मेरे दिल में कुछ और ही चल रहा था। उसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई। पायल ने दरवाजा खोला और हम सबके चेहरे पर हैरानी का भाव आ गया। दरवाजे पर वही अजनबी खड़ा था। उसने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, नमस्ते, मैं यहां नया हूं, आपके पड़ोस में रहने आया हूं, सोचा परिचय कर लूं। हम सब ने उसे अजीब नजरों से देखा। मैंने उससे पूछा, आपका नाम क्या है? उसने जवाब दिया, मेरा नाम विजय है, मैं यहां कुछ दिनों के लिए ठहरा हूं। उसकी आवाज में एक अजीब सी शांति थी और उसकी आंखों में एक रहस्य छिपा हुआ था। उसके जाने के बाद मैं और भी बेचैन हो गया। उसके चेहरे पर वो मुस्कान, वो उसकी आंखों में अजीब सी चमक, ऐसा लगता था जैसे वो जानबूझकर हमारे बीच आ रहा है, मानो वो हमें किसी और ही दुनिया की बातें बताना चाहता है। रात होते होते मेरी बेचैनी इतनी बढ़ गई कि मैंने माँ से कहा, माँ, मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है, ये अजनबी अचानक क्यों आया? माँ ने हंसते हुए कहा, अरे पगले, नया पड़ोसी है, ज्यादा मत सोच, वैसे भी दिवाली पर सब नए लोग मिलने जुलने आते ही हैं। मैंने कोशिश की कि इस बात को वहीं छोड़ दूं, लेकिन रात में फिर से एक अजीब सी आवाज मेरे कमरे में गूंज उठी। कोई जैसे मेरे कानों में फुसफुसा रहा हो, राजेश, ये दिवाली तुम्हारी आखिरी दिवाली हो सकती है। मैं झटके से उठ गया और चारों ओर देखा। कमरे में सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन उस आवाज का असर मेरे दिल पर हो चुका था। मैंने खुद से कहा कि ये बस मेरा वहम है। अगले दिन सुबह सुबह मैं अपनी नींद से जागा तो देखा कि मेरे कमरे की खिड़की पर अजीब से निशान थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने खून से कुछ लिखा हो। मैंने तुरंत जाकर उसे साफ करने की कोशिश की, लेकिन वो निशान हटने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मैंने पायल को बुलाया और उसे दिखाया। पायल ने हंसते हुए कहा, भैया, तू पागल हो गया है क्या? ये तो बस थोड़ी सी गंदगी है। दिवाली के बाद सफाई में ये सब होना आम बात है। लेकिन मुझे यकीन हो चला था कि ये बस गंदगी नहीं थी। उन निशानों में कुछ लिखा था, पर वो साफ नहीं दिख रहा था, जैसे कोई संदेश छिपा हुआ हो जो मेरे लिए खतरे का संकेत था। रात को जब सब सो रहे थे, मुझे बाहर आंगन से किसी के चलने की आवाज आई। मैंने चुपके से जाकर देखा तो पाया कि वो अजनबी विजय हमारे घर के बाहर खड़ा था। वो अजीब ढंग से मुस्कुरा रहा था और उसके चेहरे पर वो ही रहस्यमयी चमक थी। मैंने उससे पूछा, आप यहां क्या कर रहे हैं? विजय ने धीरे से कहा, बस तुम्हें देखने आया था। मुझे देखना था कि तुम कब तक इस सच से भागोगे। मैं घबरा गया और पीछे हट गया। सच? कौन सा सच? मैंने उससे पूछा। विजय ने एक अजीब सी हंसी हंसी और धीरे से बोला, तुम्हारी ये दिवाली तुम्हारी आखिरी दिवाली होगी। मेरे पास जो रहस्य है उसे जानने की कोशिश मत करना, वरना
उसके कहने का अंदाज और उसके चेहरे का हाव भाव मुझे भीतर तक हिला गए। मैंने सोचा कि शायद ये सब मेरी कल्पना है, लेकिन उसके जाने के बाद भी उसके शब्द मेरे दिल दिमाग में गूंजते रहे। अगले दिन से घर में और भी अजीब चीजें होने लगीं। रात के समय अचानक दिए बुझने लगते। कभी कभी मेरे कमरे में दीवारों पर परछाइयां दिखती जो इंसानी आकार की होती। माँ ने मुझसे कहा, बेटा तुझे क्या हो गया है? हर बात में डर क्यों महसूस कर रहा है? मैंने माँ को सब कुछ बताना चाहा, लेकिन फिर सोचा कि शायद उन्हें डराना ठीक नहीं होगा। मैंने खुद से यह सब पता लगाने का फैसला किया। विजय के घर जाने का सोच ही रहा था कि तभी एक चिट्ठी मेरे दरवाजे पर पड़ी मिली। चिट्ठी में सिर्फ एक ही लाइन लिखी थी, तुम जितना करीब आओगे उतनी जल्दी तुम्हारी मौत होगी। मेरे हाथ कांप गए। अब मुझे यकीन हो गया था कि विजय कोई आम इंसान नहीं है, वो कुछ रहस्यमयी ताकत का हिस्सा है। उस रात मैंने ठान लिया कि मैं विजय के पास जाकर इस रहस्य को समझूंगा, चाहे जो भी हो। जब मैं उसके घर पहुंचा तो देखा कि दरवाजा खुला हुआ है। अंदर अंधेरा था, पर एक मोमबत्ती की हल्की रोशनी में विजय का चेहरा दिखाई दिया। वो मेरी तरफ मुड़ा और बोला, तो आ गए तुम? मैंने तो कहा था कि तुम इसे नहीं समझ पाओगे। विजय की आंखों में एक खतरनाक चमक थी और उसकी आवाज में वही भयानक रहस्य जो अब मेरे लिए मौत की घंटी की तरह बज रहा था। विजय के घर से वापस आने के बाद भी उसका चेहरा और वो बातें मेरे जहन में गूंजती रहीं। उसने जो कहा था वो एक चेतावनी थी या मौत का संदेश, समझ नहीं आ रहा था। मैंने घर आकर पायल को सब बताने का सोचा, पर पता नहीं क्यों मुझे लगा कि शायद वो मेरी बातों पर यकीन नहीं करेगी। मन में एक अजीब सी घबराहट और बेचैनी घर कर चुकी थी। रात का समय था और पूरा घर गहरी नींद में सो रहा था। बाहर पटाखों की आवाजें धीरे धीरे कम हो रही थीं, मानो दिवाली का उत्सव अब धीरे धीरे शांत हो रहा हो। लेकिन मेरे भीतर का डर बढ़ता जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि दिवाली की इस रात में अंधेरा मेरे चारों ओर अपनी जड़ें फैला चुका है। रात के गहरे सन्नाटे में अचानक मेरे कमरे के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। मैं चौंक गया। इतनी रात में कौन हो सकता है? मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई, पर हिम्मत जुटाकर मैंने धीरे से दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था। ये क्या हो रहा है? मैंने खुद से कहा और दरवाजा बंद कर लिया। तभी एक और दस्तक हुई, लेकिन इस बार आवाज और भी पास से आ रही थी, मानो मेरे कानों में ही गूंज रही हो। मैं तुरंत पलटा और मेरे सामने वो चेहरा था जो मुझे बार बार परेशान कर रहा था। विजय। विजय की आंखों में वो ही अजीब चमक थी, पर इस बार उसका चेहरा और भी डरावना लग रहा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें बार बार समझाया, फिर भी तुम मुझसे मिलने चले आए? अब कोई रास्ता नहीं बचा तुम्हारे पास। मेरी आवाज कांपते हुए निकली, तुम कौन हो और ये सब क्यों कर रहे हो? विजय ने हंसते हुए कहा, मैं कौन हूं ये जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है। बस इतना समझ लो कि तुमने मेरी जिंदगी में कदम रख दिया है और अब मेरी कहानी का हिस्सा बन गए हो। मैंने उससे दूर हटते हुए कहा, तुम क्या चाहते हो मुझसे? विजय ने धीरे से कहा, मैं तुम्हारी जिंदगी की आखिरी दिवाली को खास बनाना चाहता हूं। इस रात का अंधेरा तुम्हें अपने अंदर समा लेगा। उसके जाने के बाद मैं कमरे में वापस आया, लेकिन दिल में एक अजीब सा डर बैठ गया था। रात भर नींद नहीं आई। सुबह होते ही मैंने पायल को सब बता दिया। उसने मेरी बातें सुनकर कहा, भैया ये सब तुम्हारे मन का वहम है। विजय एक आम इंसान है, हमारे नए पड़ोसी हैं। हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जो उनकी गलत छवि बना दे। पर मैं जानता था कि ये वो डर है जिसे सिर्फ मैं महसूस कर रहा था। विजय के आने के बाद से सब कुछ अजीब हो रहा था। पायल ने मेरी बातों को मजाक में टाल दिया, लेकिन मैं विजय के बारे में सब कुछ जानने के लिए बेचैन था। अगले दिन मैं उसके घर की ओर बढ़ा, लेकिन यह देखकर हैरान रह गया कि उसका घर पूरी तरह खाली था। वहां किसी इंसान का नामो निशान नहीं था। यह कैसे हो सकता है? कल रात तो वो मेरे सामने था, मैंने खुद से कहा। पास के एक बुजुर्ग आदमी से मैंने विजय के बारे में पूछा। उन्होंने बताया कि वहां तो कई सालों से कोई नहीं रहता। अब मेरा डर यकीन में बदल गया था। विजय कोई इंसान नहीं था, वो कोई ऐसी शक्ति थी जो मेरी जान के पीछे पड़ी थी। उस रात मैंने ठान लिया कि इस रहस्य को अंत तक पहुंचाकर ही दम लूंगा। रात के 12 बजे जब पूरा मोहल्ला सो रहा था,
मैं उस खाली घर के अंदर गया। घर के अंदर घुप अंधेरा था। सिर्फ एक हल्की सी मोमबत्ती की रोशनी थी जो हवा में झूल रही थी। जैसे ही मैं उस कमरे में पहुंचा, मुझे पीछे से किसी ने आवाज दी, राजेश। मैंने पलटकर देखा तो विजय मेरे सामने खड़ा था और इस बार उसका चेहरा और भी डरावना था। उसकी आंखों में अजीब सी आग जल रही थी और उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान थी। तुम क्यों नहीं मानते? उसने कहा, तुम्हारा खेल अब खत्म होने वाला है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कांपते हुए उससे पूछा, तुम आखिर क्या चाहते हो मुझसे? विजय ने एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे अपनी असली पहचान का खुलासा किया। उसने बताया कि वो कोई इंसान नहीं था, वो एक आत्मा थी जिसे सालों पहले यहां एक दुर्घटना में मारा गया था और तब से वो हर साल दिवाली की रात किसी न किसी को अपने साथ इस दुनिया से ले जाता था। इस बार मेरी बारी है, विजय ने कहा। उसकी बातें सुनकर मैं पूरी तरह से डर से थरथरा गया। मैं भागना चाहता था, लेकिन मेरे पैर जमीन में जैसे जड़ हो गए थे। विजय ने मुझे अपनी ओर खींचा और कहा, अब तुम मेरे साथ इस अंधेरे का हिस्सा बनोगे। दिवाली का ये उजाला तुम्हारे लिए आखिरी बार है। विजय की बातें सुनते ही मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसकी पकड़ से मैं खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, पर उसकी ताकत के आगे मेरी हर कोशिश बेकार हो रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी जिंदगी अब धीरे धीरे मेरे हाथों से फिसल रही है। अचानक एक झटका लगा और मुझे होश आया। मैं अपने घर में था, पर दिल की धड़कनें अब भी तेज थीं। यह सब क्या था? सपना या हकीकत? लेकिन जब मैंने अपने हाथ पर विजय का निशान देखा तो ये यकीन हो गया कि वो कोई सपना नहीं था। विजय सचमुच मेरे साथ था और अब वो मुझे कभी चैन से जीने नहीं देगा। विजय की सच्चाई जानने के बाद मेरे अंदर एक अजीब सा डर बैठ गया था। घर में हर तरफ मुझे विजय की मौजूदगी महसूस हो रही थी। उसकी बातें, उसका चेहरा, उसकी खौफनाक मुस्कान, सब कुछ जैसे मेरे जहन में गूंज रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरे हर कदम पर निगरानी कर रहा हो। पायल और बाकी परिवार को मैंने अब तक विजय की सच्चाई नहीं बताई थी। वो सब इसे मेरे मन का वहम मान रहे थे, लेकिन मुझे अब पूरा यकीन था कि वो कोई इंसान नहीं, बल्कि एक बुरी आत्मा है। हर रात मेरे पास आकर डराना, अपने भयानक इरादों का इशारा करना, सब कुछ जैसे मेरी मौत का इंतजार कर रहा था। उस रात जैसे ही सब सोने चले गए, मैंने कमरे की खिड़की बंद कर ली और लाइट्स बंद कर दी। दिवाली का अंधेरा मेरे कमरे में बिखरा हुआ था और मैं दिल की धड़कनों के साथ बिस्तर पर लेट गया। जैसे ही मैं थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करने की कोशिश कर रहा था, तभी अचानक से दरवाजे पर दस्तक हुई। यह दस्तक पहले से कहीं ज्यादा डरावनी थी। इस बार उसकी आवाज में एक खास तरह की झनझनाहट थी जो जैसे मेरे भीतर तक घुस रही थी। मैंने बिस्तर से उठकर दरवाजा खोला और देखा कि सामने कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजा बंद करने के लिए हाथ बढ़ाया, विजय की परछाई मेरे सामने दिखाई दी। तुम बच नहीं सकते राजेश, विजय की आवाज में गूंज सुनाई दी। तुम्हारा अंत करीब है। विजय का यह साया अब सिर्फ मुंह तक सीमित नहीं था। अगले दिन पायल अचानक बहुत बीमार हो गई। उसे भयानक सिर दर्द हो रहा था और वो बुरी तरह से बड़बड़ा रही थी। उसके चेहरे पर अजीब से निशान थे, मानो किसी ने उसे जोर से पकड़ लिया हो। मैं समझ गया कि यह विजय का ही काम है। उसकी आत्मा अब मेरे परिवार पर भी कहर बरपाने लगी थी। मैंने पायल को संभालने की कोशिश की, लेकिन वो लगातार कह रही थी, भैया ये सब बहुत डरावना है, वो मेरे साथ है, मुझे बचाओ। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। विजय का असर पायल पर हो रहा था और वो धीरे धीरे उसकी गिरफ्त में आती जा रही थी। अब मुझे लगा कि विजय को रोकने के लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा, वरना ये आत्मा मेरे पूरे परिवार को बर्बाद कर देगी। मैंने सोचा कि विजय के बारे में और जानकारी जुटानी चाहिए। मैं उसी मोहल्ले के एक बुजुर्ग रामलाल जी के पास गया, जिन्होंने पहले भी मुझे कुछ बताने की कोशिश की थी। मैंने उनसे पूछा, रामलाल जी, विजय के बारे में आप कुछ जानते हैं? क्या वो वाकई यहां का रहने वाला था? रामलाल जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ बेटा, विजय एक जवान लड़का था जो इसी मोहल्ले में रहता था, लेकिन कुछ साल पहले दिवाली की रात को उसकी मौत हो गई थी। कहते हैं कि उसका किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था और उसी रात उसे मारकर उस घर में छोड़ दिया गया था। तब से हर दिवाली की रात को उसकी आत्मा भटकती है।
मुझे समझ में आ गया कि विजय की आत्मा अब भी बदले की आग में जल रही है और अब उसका निशाना मैं और मेरा परिवार है। रात को जैसे ही सब सोने चले गए, मैं घर में अकेला महसूस करने लगा। कमरे के चारों ओर अजीब सी ठंडक फैलने लगी। मुझे ऐसा लग रहा था कि विजय की आत्मा मेरे बेहद करीब है। अचानक से खिड़की के बाहर किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। मैंने खिड़की की ओर देखा तो विजय की परछाई मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। तुम्हारा समय खत्म हो चुका है राजेश, उसने कहा। अब तुम्हारा परिवार भी इस अंधेरे का हिस्सा बनने वाला है। मैंने डरते डरते उससे कहा, तुम मुझसे क्या चाहते हो? विजय ने हंसते हुए कहा, मैं सिर्फ तुम्हारा अंत चाहता हूं। जिस तरह मुझे इस दुनिया से बेमौत मारा गया, उसी तरह तुम भी मेरी दुनिया का हिस्सा बनोगे। अब मुझे समझ में आ गया था कि विजय को रोकने के लिए मुझे उसकी सच्चाई को पूरी तरह उजागर करना होगा। मैंने रामलाल जी से विजय की मौत के बारे में पूरी जानकारी ली और एक तांत्रिक की मदद से विजय की आत्मा को बांधने की योजना बनाई। तांत्रिक ने बताया कि हमें दिवाली की रात विजय की आत्मा को उसके पुराने घर में बांधना होगा। इसके लिए हमें कुछ पूजा पाठ करना होगा और विजय के घर को चारों तरफ से बंद करना होगा। मैंने अपने परिवार को इसके लिए तैयार किया और दिवाली की रात को विजय के घर पहुंच गया। वहां पर तांत्रिक ने पूजा शुरू की और हमें विजय की आत्मा को रोकने के उपाय बताए। जैसे ही पूजा अपने आखिरी चरण में पहुंची, विजय की आत्मा ने भयानक रूप धारण कर लिया। उसके चेहरे पर नफरत और गुस्सा साफ झलक रहा था। उसने चीखते हुए कहा, तुम मुझे रोक नहीं सकते, मैं हमेशा के लिए तुम्हारे साथ हूं। अचानक तांत्रिक ने आखिरी मंत्र पढ़ा और विजय की आत्मा को एक लाल धागे में बांध दिया। उसकी आत्मा जोर जोर से चीखने लगी और धीरे धीरे धागे में समा गई। पूजा पूरी होने के बाद मैंने चैन की सांस ली, लेकिन तभी तांत्रिक ने कहा, यह धागा सिर्फ कुछ समय के लिए ही आत्मा को रोक सकता है। विजय की आत्मा दिवाली की हर रात को इस दुनिया में वापस आएगी और वो तुम्हें खोजने की कोशिश करेगी। यह सुनकर मैं स्तब्ध रह गया। विजय का साया मुझसे कभी दूर नहीं हो सकता था। विजय की आत्मा को कुछ समय के लिए बांधने के बाद मैं और मेरा परिवार थोड़े सुरक्षित महसूस करने लगे थे, लेकिन मन के किसी कोने में यह डर हमेशा बना रहता था कि विजय कभी भी वापस आ सकता है। तांत्रिक ने चेतावनी दी थी कि उसकी आत्मा हर दिवाली को लौटने की कोशिश करेगी। इस बात ने मेरी रातों की नींद उड़ा दी थी। हर रात मुझे लगता जैसे विजय की परछाई मेरे चारों ओर मंडरा रही है, जैसे वो मुझे अपने साथ ले जाने का इंतजार कर रहा है। कुछ दिनों बाद फिर से दिवाली का त्योहार पास आने लगा। मोहल्ले में लोग खुशियां मना रहे थे। चारों ओर रोशनी और पटाखों का शोर था, लेकिन हमारे घर के अंदर डर का माहौल था। हर गुजरते दिन के साथ मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। विजय की आत्मा की छवि मेरी आंखों के सामने आकर मुझे बार बार डराती थी। पायल ने मुझसे कहा, भैया, इस साल दिवाली मनाने का मन नहीं कर रहा। पता नहीं क्यों एक अजीब सा डर मन में बैठा हुआ है। मैंने उसे सांत्वना देते हुए कहा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, हमें बस हिम्मत रखनी होगी। लेकिन अंदर से मैं भी डरा हुआ था, क्योंकि मुझे पता था कि इस बार विजय कुछ बड़ा करने की फिराक में है। दिवाली से एक दिन पहले मैं फिर से तांत्रिक के पास गया और उससे पूछा, क्या विजय की आत्मा को हमेशा के लिए शांत किया जा सकता है? तांत्रिक ने गहरी सांस लेते हुए कहा, विजय की आत्मा बहुत ताकतवर है। उसकी मौत के समय उसने गहरे बदले की भावना के साथ अपनी आत्मा को बांध लिया था। उसे पूरी तरह से मुक्त करने के लिए उसका अंतिम संस्कार करना होगा और उसकी आत्मा को शांति देने के लिए एक विशेष विधि करनी होगी। लेकिन इस प्रक्रिया में खतरा है। अगर किसी कारण से यह विधि अधूरी रह गई तो विजय की आत्मा और भी भयानक रूप धारण कर लेगी। यह सुनकर मेरी चिंता और बढ़ गई थी, लेकिन मुझे अब विजय को हमेशा के लिए रोकना ही था, ताकि मेरे परिवार पर से यह साया हमेशा के लिए हट जाए। आखिरकार दिवाली की रात आ ही गई। मोहल्ले में लोग पटाखे फोड़ रहे थे, खुशियां मना रहे थे, लेकिन मेरे घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। हम सब डर के साए में जी रहे थे। हर कोई बस इस रात के गुजरने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही आधी रात का वक्त हुआ, घर के चारों ओर अजीब सी ठंडक फैलने लगी। पायल ने दरवाजे की ओर इशारा करते हुए कहा, भैया, वो देखो, दरवाजे के नीचे से धुआं सा निकल रहा है।
मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। विजय की आत्मा आ चुकी थी। तांत्रिक ने मुझे बताया था कि अगर विजय की आत्मा को हमेशा के लिए रोकना है तो हमें उसे उसके अंतिम संस्कार स्थल पर ले जाकर उसकी आत्मा को मुक्त करना होगा। मैंने तुरंत तांत्रिक को बुलाया और हम विजय के घर की ओर चल पड़े। रास्ते में विजय की आत्मा बार बार हमारे सामने प्रकट होती। उसकी हंसी हमारे कानों में गूंज रही थी। उसकी आंखों में बदले की आग थी। तांत्रिक ने मंत्रों का जाप शुरू किया और विजय की आत्मा को एक लाल धागे में बांध लिया। हमें उसे तुरंत श्मशान ले जाना था ताकि उसकी आत्मा को मुक्ति दी जा सके। श्मशान पहुंचते ही हमें एक अजीब सी सिहरन महसूस हुई। चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था, ठंडी हवा चल रही थी और वातावरण में एक डरावनी खामोशी थी। जैसे ही तांत्रिक ने पूजा शुरू की, अचानक से अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। विजय की आत्मा तड़प रही थी और वो जोर जोर से चीख रहा था, तुम मुझे रोक नहीं सकते, मैं वापस आऊंगा। उसकी आवाज में भयानक गुस्सा था। तांत्रिक ने पूजा तेज कर दी और विजय की आत्मा को उसके अंतिम संस्कार की विधि से बांधने की कोशिश की। जैसे ही अंतिम मंत्र पढ़ा गया, अचानक से एक तेज हवा चली और विजय की आत्मा एक भयंकर चीख के साथ मुक्त हो गई। लेकिन इसी दौरान कुछ ऐसा हुआ जिससे हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। पूजा अधूरी रह गई और विजय की आत्मा का मुक्त होना एक जाल साबित हुआ। वो हमें छोड़कर वापस घर लौट आया। उसके जाने के बाद तांत्रिक ने कहा, अब ये आत्मा हर दिवाली को भयानक रूप में लौटेगी। मैं सिहर उठा। विजय का साया अब हमारे घर के लिए एक शाप बन चुका था। श्मशान में उस रात का मंजर भुला पाना मेरे लिए असंभव था। पूजा अधूरी रह जाने के कारण विजय की आत्मा का हमेशा के लिए मुक्त न हो पाना हमें जीवन भर के लिए एक अभिशाप दे गया। तांत्रिक की बात मेरे कानों में गूंज रही थी कि विजय की आत्मा हर साल दिवाली पर लौटेगी और अब शायद उसके पास पहले से भी ज्यादा ताकत होगी। एक साल बाद दिवाली का त्योहार फिर से करीब आने लगा। घर में त्योहार की तैयारियां हो रही थीं, लेकिन इस बार वो पहले जैसी उमंग नहीं थी। घर में हर कोई खामोश और सहमा हुआ था। पायल और मां को अभी भी पिछली दिवाली की घटनाओं का डर सता रहा था। मैं खुद भी उस रात के भयानक अनुभव को नहीं भूल पाया था। पायल ने मुझसे कहा, भैया, क्या इस बार विजय फिर से आएगा? क्या हमें फिर से वो सब झेलना पड़ेगा? मैंने उसे सांत्वना देते हुए कहा, हमें इस बार हिम्मत रखनी होगी। हम तांत्रिक को पहले ही बुला लेंगे और इस बार विजय की आत्मा को हमेशा के लिए रोकने का कोई ना कोई तरीका ढूंढेंगे। दिवाली से एक दिन पहले मैं फिर से तांत्रिक के पास गया और उसे सारी स्थिति समझाई। इस बार तांत्रिक ने कहा कि विजय की आत्मा को हमेशा के लिए रोकने का केवल एक ही तरीका बचा है, लेकिन यह तरीका बेहद खतरनाक था और अगर इसमें असफलता होती तो हमारे घर की स्थिति और भी भयावह हो सकती थी। तांत्रिक ने कहा, विजय की आत्मा को शांत करने के लिए इस बार हमें उसके साथ संवाद करना होगा। हमें उसकी मौत की वजह से जुड़े सभी राज्य सामने लाने होंगे ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल सके। यह सुनकर मैं डर गया था। विजय की आत्मा के साथ संवाद, यह तो खुद को मौत के मुंह में डालने जैसा था, लेकिन हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। दिवाली की रात जब सब लोग खुशियां मना रहे थे, हम 4 लोग तांत्रिक के साथ एक विशेष अनुष्ठान कर रहे थे। तांत्रिक ने चारों ओर दीपक जलाए और एक विशेष माला लेकर मंत्र पढ़ने लगे। जैसे ही मंत्र का जाप बढ़ा, कमरे में अजीब सी ठंडक फैल गई। ऐसा लगा मानो हमारे आसपास किसी की उपस्थिति है। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और दीपक की लौ तेज होकर फिर धीमी हो गई। विजय की आत्मा प्रकट हो गई थी। उसकी आंखों में वही भयानक गुस्सा और बदले की आग थी। तांत्रिक ने विजय की आत्मा से कहा, विजय, तुम्हारी आत्मा इस दुनिया में क्यों भटक रही है? तुम क्यों हर साल इस परिवार को सताने आते हो? विजय की आत्मा ने गुस्से में जवाब दिया, मेरी मौत के बाद से मुझे शांति नहीं मिली। मुझे धोखा दिया गया। मेरे अपने ही लोगों ने मुझे मार डाला और मेरी आत्मा को बांध दिया। मुझे अब तक बदला लेना है। मुझे अपना न्याय चाहिए। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए। विजय की आत्मा ने जिस धोखे की बात की थी वो मेरे लिए नया था। मैंने उससे पूछा, किसने तुम्हारे साथ ये किया विजय? कौन है वो जिसने तुम्हें मारा? विजय की आत्मा ने गुस्से भरी आवाज में कहा, तुम्हारे पिता और वो तांत्रिक। ये सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई।
मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे अपने पिता विजय की मौत में शामिल थे। उस रात विजय के साथ क्या हुआ था, ये राज कभी किसी ने नहीं बताया था। तांत्रिक ने मेरी ओर देखा और कहा, तुम्हारे पिता और मैंने विजय की आत्मा को अपने फायदे के लिए बांध दिया था। उन्हें लगा कि विजय की आत्मा हमारे दुश्मनों को नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन हमें अंदाजा नहीं था कि विजय की आत्मा इतनी भयानक हो जाएगी। विजय की आत्मा और भी अधिक गुस्से में आ गई। उसने तांत्रिक की ओर देखा और भयानक हंसी के साथ कहा, तुमने मुझे धोखा दिया, मुझे अपने फायदों के लिए मारा, लेकिन अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब तुम सबको मेरी पीड़ा का एहसास होगा। इतना कहकर विजय की आत्मा ने तांत्रिक की ओर अपने हाथ बढ़ाए और उसे अपनी चपेट में ले लिया। तांत्रिक चीखने लगा। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। विजय की आत्मा ने तांत्रिक को ऐसी सजा दी कि उसकी आत्मा भी तड़प उठी। तांत्रिक की चीखें सुनकर मेरा दिल दहल गया। मैंने तुरंत पायल और मां को वहां से बाहर निकालने का प्रयास किया, लेकिन विजय की आत्मा का क्रोध अब पूरे घर में फैल चुका था। तांत्रिक की मृत्यु के बाद विजय की आत्मा ने मुझसे कहा, तुम्हारा परिवार भी इस गुनाह में शामिल है, अब तुम सबको इसकी कीमत चुकानी होगी। मैंने उससे माफी मांगी, उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसका गुस्सा इतना प्रचंड था कि अब उसे रोकना असंभव था। विजय की आत्मा ने एक भयानक अट्टहास के साथ पूरे घर को अपने क्रोध में झोंक दिया। अब हर साल दिवाली की रात को विजय की आत्मा लौटती है और हमारे परिवार के लोग धीरे धीरे उसकी क्रूरता का शिकार बनते जा रहे हैं। विजय की आत्मा के प्रकोप के बाद से हमारा घर हर दिवाली पर एक डरावने साये में कैद हो गया था। जैसे ही दिवाली नजदीक आती, घर का माहौल अजीब हो जाता। चारों ओर एक अजीब सी ठंडक और डर का वातावरण बन जाता। मोहल्ले के लोग भी अब हमसे दूरी बनाने लगे थे। हर कोई कहता कि हमारे घर में कुछ अनहोनी है, एक अंधेरा जिसे कोई मिटा नहीं सकता। पिछले साल की दिवाली पर तांत्रिक की मौत और विजय की आत्मा का क्रोध देखने के बाद से हम सभी अंदर से टूट गए थे। तांत्रिक की मौत के बाद हमें लगा था कि शायद विजय की आत्मा को शांति मिलेगी, लेकिन वो तो अब और भी ज्यादा ताकतवर हो गई थी। उसने साफ साफ चेतावनी दी थी कि हम सब उसकी बदले की आग में झुलसेंगे। इस साल की दिवाली हमारे लिए एक आखिरी चेतावनी की तरह थी। मैं जानता था कि विजय की आत्मा अब हमें पूरी तरह से खत्म करने का इरादा कर चुकी है। हमारे पास और कोई उपाय नहीं था। हर साल की तरह इस बार भी हमने दीपक जलाए, घर की साफ सफाई की, लेकिन मन के अंदर डर की एक गहरी परछाई बसी हुई थी। रात के वक्त जैसे ही दिवाली की पूजा खत्म हुई, घर के हर कोने में अजीब सी सिहरन दौड़ने लगी। दीपकों की लौ अचानक तेज हो गई और फिर धीमी पड़ने लगी। ऐसा लग रहा था मानो घर के चारों ओर किसी अदृश्य शक्ति का साया है जो हमें घेर रहा है। रात के करीब 12 बजे अचानक घर का मुख्य दरवाजा अपने आप खुल गया। एक तेज हवा का झोंका आया और दीपकों की लौ बुझ गई। विजय की आत्मा का आगमन हो चुका था। उसकी भयानक हंसी और आंखों में जलती बदले की आग ने हमें जड़ कर दिया। विजय की आत्मा ने गुस्से में कहा, मैंने तुम लोगों को चेतावनी दी थी। तुम लोगों ने मेरे साथ जो किया उसका खामियाजा अब तुम सबको भुगतना पड़ेगा। मेरी मां और पायल कांपते हुए कमरे के कोने में दुबक गईं। मेरी हिम्मत जवाब दे रही थी, लेकिन मैंने विजय की आत्मा से माफी मांगते हुए कहा, विजय, हमें माफ कर दो। जो कुछ भी हुआ वो हमारे बस में नहीं था। लेकिन विजय का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा था। उसने हमारी बातों को अनसुना करते हुए अपने हाथ हवा में उठाए और पूरे घर में डरावनी चीखें गूंजने लगी। विजय की आत्मा ने पायल की ओर बढ़ते हुए कहा, तुम मेरे भाई की बहन हो, लेकिन मुझे माफ करना, अब कोई बंधन नहीं रह गया। तुम सबको मेरी पीड़ा का एहसास होना चाहिए। मैंने पायल को बचाने के लिए विजय की आत्मा के सामने हाथ जोड़े, लेकिन वो नहीं रुका। उसकी भयानक शक्ति ने पायल को अपनी चपेट में ले लिया और देखते ही देखते पायल का चेहरा एक भयानक दर्द में बदल गया। उसकी चीखों ने मेरे दिल को झकझोर दिया। उस रात पायल की आत्मा भी विजय के अंधेरे में खो गई। विजय ने उसे भी अपने साथ ले लिया। अब घर में केवल मैं और मां बचे थे। मां तो पहले से ही पूरी तरह टूट चुकी थी। उन्होंने विजय से माफी मांगी, उसकी आत्मा को शांति देने की प्रार्थना की, लेकिन विजय की आत्मा अब एक गहरी नफरत से भर चुकी थी। उसने मेरी ओर देखा और कहा, अब तुम्हारी बारी है। तुम भी इस पीड़ा से मुक्त नहीं होगे।
उसकी आवाज ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। मैंने महसूस किया कि अब मेरे लिए भी कोई रास्ता नहीं बचा। विजय की आत्मा ने मुझे अपनी चपेट में ले लिया और मेरे चारों ओर अंधेरा छा गया। मेरी आंखों के सामने बस अंधेरा और विजय की हंसी गूंजने लगी। आज मैं अपनी कहानी यहां खत्म कर रहा हूं, क्योंकि अब मैं इस दुनिया में नहीं हूं। विजय की आत्मा ने मुझे भी अपने साथ ले लिया। अब हम सब दिवाली की रात इस घर में भटकते हैं, जैसे विजय की आत्मा ने हमें उसके बदले का हिस्सा बना दिया हो। हर दिवाली की रात जब दीप जलते हैं और लोग खुशियां मनाते हैं, हमारा घर एक भयानक साए में ढल जाता है। अब हर साल की दिवाली पर हम सब की चीखें इस घर के चारों ओर गूंजती हैं। हम सब इस अभिशप्त त्योहार का हिस्सा बन चुके हैं।